कैसे पहुंचते हैं ये देखें। ओए होए, बहुत मुश्किल से आए हैं यहाँ तक। इंशाल्लाह हम उस जगह पर जाकर भी आपको दिखाएंगे कि उसकी अंदर हकीकत क्या है और वो कब का इस तरह पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सुहेल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीके वाला सुहेल। तो आज के इस व्लॉग में हम जहां आपको लाए हैं, ये देखने में तो आपको पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मिट्टी का ढेर नजर आ रहा है, लेकिन इसकी हकीकत इंशाल्लाह आपके साथ चंद ही मिनटों में बयान करने जा रहे हैं। आप जितने भी चैनल पर न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन का बटन दबाया करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर दिया करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस, नया व्लॉग आप तक घर बैठे बआसानी पहुंच सके। तो आज इसका जो पीछे का राज है वो हम उससे पर्दा उठाने जा रहे हैं। लोकेशन की बात करें तो ये मलकपुर वाली नहर के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर ये जगह मौजूद है, और ये देखने में सिर्फ और सिर्फ आपको मिट्टी का ढेर नजर आ रहा है, लेकिन ये मिट्टी का ढेर नहीं है, ये एक खंडरात है और तकरीबन 100 साल पुराना खंडरात है। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ खड़े हैं, ये देखें, इन चीजों से ही आप आइडिया लगा सकते हैं। ये वो जो जानवर है ना, एक जिसे सेम बोला जाता है, वो इस तरह की सुराख निकालते हैं जमीन में और सारी उन्होंने इस जमीन को तबाह कर दिया। उसके साथ साथ जो वो चीज है, वो मिट्टी का टिब्बा, इंशाल्लाह हम उस जगह पर जाकर भी आपको दिखाएंगे कि उसकी अंदर हकीकत क्या है और वो कब का इस तरह पड़ा है, क्योंकि उसके साथ तो फसल हो रही है, लेकिन वो चीज ऐसे क्यों है। तो सब इस पर बात होगी, थोड़ा सा वेट करें, हम अपनी जगह पर पहुंच के आपको दिखाएंगे। कैमरा मैन आए, चलते हैं। इस जगह से तो वीवर्स गुजरना और नीचे जाना सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं कि मौत को जो है दावत देना है। हम इस जगह से नहीं गुजरेंगे, बहुत ही खौफनाक जगह। हम थोड़ा सा अपनी साइड चेंज करेंगे और जो है चलने का रुख देखेंगे, किस साइड से हम इजीली जा सकते हैं। यकीन कर आप करें कि जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन आपकी खातर हम आज इसकी हकीकत आशना करेंगे, इससे पर्दा उठाएंगे। मेरे पीछे आते जाएं कैमरा मैन, हम दिखाते हैं कैसे कैसे रास्तों से गुजरना पड़ता है। ये देखें, आपको सिर्फ ये चीजें आसानी लगती हैं कि ये 2-4 मिनट बोल लेते हैं तो इनके लिए ये बहुत इजी है। ये बिल्कुल इजी काम नहीं है। इसके लिए जो कहते हैं ना कि अपनी जान वो हथेली पर रख कर ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो हम आपकी खातर ये ऐसे कर रहे हैं, जा रहे हैं। देखें कितना ये चीजें दिखाएं इनको, किस तरह के सुराख हैं और किस तरह ये एक खौफनाक चीज आपको नजर आ रही है। अब हम फाइनली अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और जहां हमने आपके साथ व्लॉग करना है वो चीजें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बस थोड़ा ही टाइम है, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर आपने जरूर दिया करना है। ये आप दिखाएं थोड़ा व्यूवर्स को ताकि उनको आइडिया हो सके। ये पहले नीचे वाली फसल दिखाएं कैमरामैन। ये देखें, गंदम की कुटाई हो चुकी है, लेकिन खुदा जानता है कि अब वो इसके अंदर फसल क्यों नहीं कर रहे हैं या क्या वजह है। हम भी इस चीज के नजदीक आ रहे हैं तो हमें भी खौफ बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन हमने अपने ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के दम किया हुआ है फिलहाल। बाकी देखा जाएगा, जो भी है नसीब में। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ वीडियो को देखें, व्लॉग को देखें। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ये देखें, हड़प्पा के खंडरात जैसे आपको दिखाई देते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी जगह पर हम आए हुए हैं, उसी ही टाइप की ये जगह है। अब हम सोच रहे हैं कि इसके ऊपर जाना कैसे है, क्योंकि आते हुए तो हम नीचे आ गए इस चीज के अंदर, लेकिन मसला ये है कि इस चीज के ऊपर हम कैसे जाएंगे। और इसके लिए हमें थोड़ा सा वहां जाकर सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इसके ऊपर चढ़ेंगे या क्या कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है कि 1 मिनट के लिए वहां कैमरा बंद भी करना पड़ जाए, क्योंकि हमें ऊपर चढ़ाई को चढ़ना है। लेकिन फिलहाल तो कैमरा चल रहा है। बाकी बात यह है कि देखिए, उस साइड पे आपको फसल लगी हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी फसल की कटाई हो चुकी है, गंदम की जो बिजाई थी उसके बाद कटाई भी हो चुकी है। और अब हम इसके ऊपर जाएंगे और अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे कि ये एक मिट्टी का ढेर नहीं है, इसके अंदर हकीकत क्या है और ये कितनी पुरानी जो है जैसे खंडरात है, इसके क्या क्या जो है पीछे पर्दे हैं, पर्दे फाश होंगे, पर्दे राज जो खुलेंगे आज इसके। जी फाइनली तो अब हम ऊपर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे कैसे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है और कैसे ऊपर जाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन जाएंगे, देखते हैं कैसे पहुंचते हैं। ये देखें, ओए होए, बहुत मुश्किल से आए हैं यहाँ तक, लेकिन हम फिलहाल ऊपर पहुंच आए हैं। अब हम यहाँ आकर बात करेंगे कि ये दरअसल चीज़ क्या है, इसके पीछे हकीकत क्या है, और ये जो तख्ती लगी हुई है, सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसके आगे पीछे से देखेंगे, चेक करेंगे। ये देखें, इधर लाएं कैमरामैन। देखें, लोग समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। 1987 देख सकते हैं,
अच्छे से दिखाएं व्यूवर्स को, ताकि इन्हें आइडिया हो जाए कि ये कितनी पुरानी इस जगह की तारीख है। 1987 तकरीबन ये भी उन्होंने इस तख्ती को आवेजा किया, हो सकता है उनसे पहले भी तकरीबन 50-60 साल पहले की ये चीज़ हो। फिलहाल 1987 इधर तो आवेजा कर दिया गया है, उसके हिसाब से भी 30 साल पुरानी ये जगह लग रही है। लेकिन जिस तरह से इसके हालात नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ही पुरानी जगह है। और इस पेड़ पर हम जाते हैं, यहाँ कहते हैं कि कोई बाबा पीर उसने जन्म लिया हुआ है। उसके पहले तो हम जब आए थे तो सिर्फ और सिर्फ देखने आए थे, तो हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पर लाल झंडियाँ, सफ़ेद झंडियाँ, इस टाइप की झंडियाँ लगी हुई थी कि एक बाबे की जो है ना रोनमाई हो रही थी, बाबा यहाँ जन्म ले रहा था। फिलहाल आज हमें सिर्फ और सिर्फ वो एक लाल रंग की पट्टी नज़र आ रही है इस दरख्त के नीचे, और इसकी हकीकत यही है कि ये एक खंडरात है और बहुत पुराना खंडरात है। यहाँ ये जो जगह है, जैसे उन्होंने दूसरी मिट्टी हर जगह से उठा ली है, उठाते तो वो ये भी उठा सकते थे, लेकिन उस तख्ती के पीछे जो छुपा राज है ना, वो हम भी नहीं जान सके और ना ही इसकी तारीख कोई बताता है। सुनने में यही आता है कि ये बहुत ही पुरानी जगह है, जहाँ जिन्नात का बसेरा है, और इस जगह के ऊपर बहुत ही जिन्नात जो हैं वो रहते हैं। खुदा हमें बचाए, हमने बस आपकी खातिर ये व्लॉग करना था और इधर आना था। ऐसी ऐसी जगह यकीन कर देखने को मिलती हैं, लेकिन बस क्या करें, हमने अपना जो कंटेंट इस तरह का यूज़ किया कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर हमने व्लॉग्स करने हैं, तो हमारी यही एक मजबूरी समझ लें या जैसे भी है, हमने आपको दिखाना है और हर चीज़ आपको मंजर आम पर लाकर दिखानी। ये देखें कैमरामैन, ये दिखा रहे हैं गहराई, हो क्या गहराइयाँ पड़ी हैं, तकरीबन 30-30 40-40 फुट गहराई। तो ऐसे देखें, देखने वालों को लगता है कि ये छोड़ रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ कहते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने उस तख्ती पर भी देखा होगा, तकरीबन उस हिसाब से भी ये आज 33 साल 30 साल पुरानी जगह लग रही है। तो सोचने में आता है, कोई भी अपना एकड़ हो ना, किसी का 1 एकड़ भी, तो वो सिर्फ 10 दिन खाली जगह नहीं छोड़ता। तो इसके साथ साथ थोड़ी सी जवार हो रही है, फसल कनक की उन्होंने बिजाई की, कटाई की, और उसके बाद जो है ये सब खत्म हो गया। थोड़ा से इधर आते हैं, इधर का व्यू भी दिखाते हैं और साइड से व्यू भी इन्हें दिखाते हैं, ओवरऑल ये देख सकें, ताकि इन्हें आइडिया हो सके कि आसपास तो वाकई फसल होती रही है, लेकिन इस चीज़ को क्यों नहीं गिराया गया, इस मिट्टी को क्यों नहीं उठाया गया। तो इसका मकसद और मतलब यही है कि यहाँ वाकई ही सच में ही कुछ चीज़ें रहती हैं। हवाई चीज़ों ने अपना बसेरा बनाया हुआ है, उन्होंने यहाँ पर अपना डेरा डाला हुआ है। तो ये देखें, ऊपर से दिखाएं, यहाँ से ग्रीनरी तो देखने को बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इस ग्रीनरी के पीछे जो राज थे वो आज आशना हो गए कि ये कितनी पुरानी जगह है, और इसके पीछे जो छुपे राज थे वो हमने कुछ ना कुछ तो आप तक लाए हैं, कुछ ना कुछ हमने बयान किए हैं, लेकिन जितना हम जानते थे वो चीज़ें हमने आपको बताई। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, आपकी खातिर आते हैं, डेली निकलते हैं, आपकी खातिर व्लॉग्स करते हैं। कुछ ईजी जगह होती हैं, कुछ मुश्किल होते हैं, दुश्वार रास्ते होते हैं, इसी लिहाज से मुझे आज थोड़ा सा, मैं जो है ना इस चढ़ाई के चढ़ते चढ़ते थक भी गया हूँ, और थोड़ा सा डर खौफ की फ़ज़ा भी कायम है कि यार कुछ हमें ना हो जाए। लेकिन बस क्योंकि आज सोचा था, रात को ही ज़हन बनाया हुआ था कि इस जगह पर जाना है। लोकेशन की बात की जाए, अगर आपने इस चीज़ को देखना हो तो मलकपुर वाली नहर जो हैड सुलेमान की से निकलती है, और पाक पतन इसकी जो हदूद है वो भी इधर से गुजरती हुई फिर आगे कबूला रोड और उसके साथ साथ कुछ इलाकों से गुजरती हुई मज़ीद आगे चली जाती है। तो आज हम जिस जगह पर पहुंचे, ये भी एक चीज़ दिखाए ना, SVY पॉइंट, ये कोई ख़ास किस्म का ना अंग्रेज़ दौर का ही लग रहा है। SVY पॉइंट, कोई उनकी कुछ हो सकता है इसके पीछे लॉजिक हो, लेकिन जो हमारी बात है, हमने जो इस चीज़ को नोट किया है व्यूअर्स, वो यही है कि ये चीज़ बहुत पुरानी है, एक खंडरात टाइप का है, और इसके साथ साथ जो आपने देखा है अपनी आंखों से, इसके अंदर मंजर हमने आपको दिखाए हैं, कितने कितने बड़े इसके अंदर गहरे खड्डे और आपको ये चीज़ें देखने को मिली हैं। चढ़ाई कितनी मुश्किल थी, जब गुजरे हैं नीचे आए हैं इस जगह पर तब कितना मुश्किल आए हैं, कितने कांटों से गुजर कर आए हैं, और कितनी अंदर से खौफनाक चीज़ों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो जो जानवर आपको बताया कि कब्रिस्तान में होती है, वो से टाइप का जानवर, वो हमें आते ही दिखाई दिया, लेकिन हम डरे नहीं हैं, हमने खौफ का बुत तोड़ा है। हम जहाँ तक पहुँचे, हमने आपसे वादा किया था कि हम ये चीज़ आपको दिखाएंगे, तो फाइनली उस जगह पर हम पहुँचे, इस चीज़ को दिखाया। ये आपको हड़प्पे वाले खंडरात का मंजर ही पेश कर रहा है। तो हमारा जो मकसद था आज इस व्लॉग का, हमने आकर यहाँ पर व्लॉग्स करना था, इसकी हकीकत आपको बतानी थी, और वो चीज़ें हमने आप तक शेयर की। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पहले की तरह ये व्लॉग्स भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए व्लॉग्स में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।